लकड़हारे का जादुई सफर। एक बार की बात है, गांव में रामू नाम का एक साधारण लकड़हारा रहता था। अब मुझे काम पर निकलना चाहिए। रामू जंगल में लकड़ी काटने का काम करता था। एक दिन जब वो जंगल में लकड़ी काटने गया तो उसने फैसला किया कि वो जंगल में और अंदर जाकर अच्छी लकड़ी काटेगा। आज इस तरफ चलता हूँ, यहाँ अच्छी लकड़ियाँ मिलेंगी। रामू ने अपना काम शुरू ही किया था कि अचानक एक आवाज आई। मार दिया रे, मार दिया। इस सुनसान जंगल में कौन इतनी जोर से चिल्ला रहा है? चल कर देखता हूँ। पता नहीं बेचारा कौन है, किसी मुसीबत में तो नहीं। हाय ऊपर वाले, कहीं किसी को चोट न लगी हो। जब रामू लकड़ियां काट रहा था तब एक लकड़ी का टुकड़ा हवा में उड़कर साधु को जा लगा, जिससे साधु का ध्यान भटक गया। बाबा, क्या हुआ आपको? आप चिल्ला क्यों रहे थे? मूर्ख, तूने किया ये मेरी बरसों की तपस्या भंग कर दी। बाबा, मुझसे अनजाने में भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। रामू ने साधु को बहुत मनाया, माफी मांगी, लेकिन साधु बहुत गुस्से में था। साधु ने गुस्से में आकर रामू को श्राप दिया। मैं तुझे माफ नहीं करूंगा मूर्ख, मैं तुझे श्राप देता हूँ, क्योंकि तूने मेरी बरसों की तपस्या भंग की है। तू आज से ठीक 3 दिन बाद मर जाएगा। रामू को ये बात सुनकर धक्का लगता है और वह परेशान हो जाता है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो बस एक गरीब लकड़हारा हूँ। अपना श्राप वापस ले लीजिए। मुझ पर कृपा करें महाराज, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका क्या होगा? रामू साधु के सामने बहुत गिड़गिड़ाता है, माफी मांगता है। साधु को भी उस पर तरस आ जाता है। ठीक है, लेकिन मैं अपना श्राप चाहकर भी वापस नहीं ले सकता। लेकिन एक रास्ता है, तुम्हें एक कठिन परीक्षा देनी होगी जिसे आज तक कोई पार नहीं कर पाया है। अगर तुम एक सच्चे और ईमानदार आदमी हो तो तुम सफल हो जाओगे और मेरा श्राप भी खत्म हो जाएगा। और अगर तुम नाकाम हुए तो तुम्हारी मौत कोई नहीं रोक सकता। ठीक है महाराज, मैं तो वैसे भी 3 दिन में मरने वाला हूँ, मुझे यह चुनौती मंजूर है। आप बस मुझे ये बताएं कि क्या करना है। तो फिर ठीक है, तुम्हारे पास 3 दिन की जिंदगी है, इसलिए तुम्हें 3 पड़ाव पार करने होंगे। लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, अगर तुम इसमें असफल हुए तो तुम वहां 3 बार मरोगे और वो तीनों मौतें बहुत दर्दनाक होंगी और इस दुनिया में भी तुम्हारा अंत हो जाएगा। ठीक है महाराज, मैं समझ गया और मैं पूरी तरह तैयार हूँ। फिर साधु ने कुछ मंत्र पढ़े और रामू को एक जादुई रेगिस्तान में भेज दिया। ये कौन सी जगह है? ये मैं कहाँ आ गया हूँ? यहाँ तो दूर दूर तक ना कोई इंसान है और ना कोई परिंदा है। ऊपर वाले, मेरी रक्षा करना। पता नहीं यहाँ मेरे साथ क्या होगा। ये जगह तो नर्क से भी बदतर है, यहाँ तो बस कोई शैतान ही रह सकता है। हाय मेरी किस्मत, ये तो मुझे कहाँ ले आई? क्या पहले मेरे जीवन में कम मुश्किलें थीं जो अब मैं यहाँ फंस गया? रामू को चलते हुए पूरा दिन हो गया, लेकिन उसे लगता था कि इस जगह से वो थोड़ी देर पहले भी गुजरा था। अरे ये क्या, इस जगह से तो मैं कुछ घंटे पहले भी गुजरा था। हे ईश्वर, ये कैसा माया जाल है, मुझे इससे बाहर निकालो। मेरी मदद करो प्रभु। क्या मैं जिंदगी भर यही फंसा रहूंगा? मुझ पर दया करो। काश कि मैं अपने पत्नी और बच्चों को फिर से देख पाऊं, लेकिन अब लगता है कि मैं यहीं भटकता रहूंगा। ये कहकर रामू आगे बढ़ता है। अब मैं और नहीं चल पाऊंगा, पूरा दिन हो गया चलते चलते। अब मुझ में हिम्मत नहीं एक कदम भी और चलने की। अगर इसी तरह से मैं चलता रहा तो खुद ही मर जाऊंगा। पता नहीं कौन से पाप किए थे मैंने, न जाने किस गलती की सजा मिल रही है मुझे। रात भी बहुत हो गई है। एक काम करता हूँ, आज रात यही रुककर आराम करता हूँ। कल सुबह देखते हैं क्या होता है। क्या पता कल कोई रास्ता निकल आए। और फिर रामू वहीं सो जाता है। दिन गुजरने के बाद अगली सुबह उसने दूसरी दिशा की ओर चलने का फैसला किया। आज मैं इस दिशा की ओर चलता हूँ। क्या पता मैं अब तक गलत दिशा की ओर बढ़ रहा था। कोशिश तो करनी पड़ेगी, तभी कोई हल निकाल पाऊंगा। कुछ देर चलने के बाद उसने एक अजीब सी शक्ति महसूस की। अरे ये क्या, यहाँ इस बंजर में ये इतना हरा भरा पेड़ कहाँ से आया? उसने देखा कि एक जादुई पेड़ वहाँ था, जिसके पीछे से एक बहुत सुंदर लड़की निकली। तुम कौन हो और इस श्रापित रेगिस्तान में क्या कर रही हो? क्या तुम्हें भी श्राप मिला है? रामू उससे पूछता है। मैं कौन हूँ ये जरूरी नहीं,
बस इतना समझ लो कि यहाँ से बाहर निकलने में सिर्फ मैं ही तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, वो भी इसलिए क्योंकि तुम एक ईमानदार और एक नेक दिल इंसान हो। तुम मेरी मदद कैसे करोगी? क्या तुम्हें बाहर निकलने का रास्ता पता है? अगर तुम्हें रास्ता पता है तो मुझे जल्दी बताओ, मुझे यहाँ से जल्दी जाना है। ये लो, ये एक जादुई संदूक है जिसमें 3 जादुई पत्थर रखे हुए हैं। ये यहाँ से बाहर निकलने में तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन इनका इस्तेमाल सच्चे दिल से करना। रामू ने संदूक उठाया और अपनी यात्रा जारी रखी। वह कई घंटों से चल रहा था। फिर वह एक बहुत अजीब सी जगह पहुंचा और वहां रुक गया। ये क्या अचानक से मौसम कितना खराब हो गया? देखता हूँ ये संदूक मेरे किस काम आता है। फिर रामू उस संदूक को खोल देता है। उसमें से एक चमकता हुआ जादुई पत्थर निकलता है और वो पत्थर एक दिशा की ओर उड़ता है और रामू उस पत्थर के पीछे पीछे चलने लगता है। और वो पत्थर एक गुफा के बाहर ले जाता है जहां एक खतरनाक शेर रहता था। फिर वह पत्थर गायब हो जाता है। ये पत्थर कहाँ गायब हो गया और ये कौन सी जगह है? अब पता नहीं कौन सी मुसीबत आने वाली है। तभी वहां शेर आ जाता है। तुम कौन हो और मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हो? क्या अब मेरा खाना खुद चलकर मेरे पास आएगा? नहीं नहीं शेर महाराज, आप गलत समझ रहे हैं। मैं आपका खाना नहीं हूँ। तुम्हारे कहने से क्या होगा? मैं तो तुम्हें फिर भी खाऊंगा। वैसे भी बहुत वक्त हो गया इंसानी मांस चखे हुए। शेर की ये बात सुनकर रामू सोचने लगता है कि कैसे इससे छुटकारा मिलेगा। फिर उसे एक तरकीब सूझती है। शेर महाराज, आप ऐसा मत कीजिए। मैं एक श्रापित इंसान हूँ और मुझे डर है कि मुझे खाकर आप भी श्रापित हो जाएंगे। मैं तो वैसे भी अब 2 दिन का ही मेहमान हूँ। उसके बाद मैं मर जाऊंगा और फिर मेरा शरीर श्राप से मुक्त हो जाएगा। फिर आप मुझे खा लेना। अगर आपको भी श्राप लग गया तो आप भी 2 दिन बाद मर जाओगे। और वैसे भी आप तो मुझे बहुत ही समझदार लगते हैं। मुझे यकीन है कि आप अपनी जिंदगी दांव पर नहीं लगाओगे। अगर आप मुझ जैसे साधारण गरीब लकड़हारे की वजह से मरे तो बाकी जानवरों के बीच आपकी कितनी बदनामी होगी। हाँ ठीक है, मुझे खाने की कोई कमी नहीं है। मैं तुम्हें 2 दिन बाद भी खा सकता हूँ। इंसानी मांस का बरसों से इंतजार कर रहा हूँ। 2 दिन और भी कर लूंगा, लेकिन याद रखना जाओगे तुम मेरे पेट में ही। फिर रामू अपनी चालाकी और सूझबूझ का इस्तेमाल करके शेर को अपनी बातों में फंसाता है। शेर महाराज, आपसे बस एक विनती है, मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बता दें, क्योंकि जब मैं 2 दिनों बाद मर जाऊंगा तो आप मेरे शरीर को खा लोगे, लेकिन मेरी श्रापित आत्मा यही भटकती रहेगी और आपके इस जंगल को भी श्रापित कर सकती है। अगर आप मुझे रास्ता बता दें तो मेरी आत्मा बाहर निकल जाएगी। शेर रामू की बातों में आ जाता है। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें इस दुनिया से तो नहीं, लेकिन मेरे जंगल से बाहर जाने का रास्ता बता सकता हूँ। मेरी गुफा के दूसरी तरफ निकलोगे तो तुम बाहर निकल जाओगे। अब मेरे खाने का समय हो गया है, मैं शिकार करने जा रहा हूँ। तुम यही मेरा इंतजार करो। ठीक है शेर महाराज, जैसा आप कहो मैं यही आपका इंतजार करता हूँ। फिर शेर वहाँ से चला जाता है। मौके का फायदा उठाते हुए रामू गुफा के अंदर चला जाता है। फिर रामू उस गुफा से बाहर निकल जाता है, लेकिन रामू इससे पहले कुछ सोच पाता उसके सामने एक नई मुसीबत आ जाती है। क्या बात है, आज हमारे सामने एक इंसान खड़ा है। मैंने आज तक किसी इंसान का खून नहीं पिया, मुझ तक कोई पहुंच ही नहीं पाया। इस जगह आने वालों को वो भूखा शेर ही खा जाता था। तुम पहले हो, नाम क्या है तुम्हारा? सांप जी, मेरा नाम रामू है। मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। मुझे एक साधु महाराज ने श्राप दिया और मैं यहाँ फंस गया। मेरा खून पीकर आपको क्या मिलेगा? कृपया मुझे यहाँ से जाने दें। ऐसे कैसे जाने दूं? तुमने मुझे उस शेर की तरह मूर्ख समझा है। मैं सब जानता हूँ कैसे तुमने उसको बेवकूफ बनाया, लेकिन मैं वो पागल शेर नहीं हूँ जो तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा। रामू बहुत समझाता है, उससे बार बार कहता है, मुझे जाने दो, मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। लेकिन वो सांप तो जैसे रामू को देखकर पागल ही हो गया था। वो बस उसका खून पीना चाहता था।
फिर रामू समझ जाता है कि ये सांप बहुत चालाक है, ये बातों में नहीं आने वाला। लगता है अब कोई रास्ता नहीं, मुझे मरना ही होगा। फिर अचानक रामू को याद आता है कि उसके पास जादुई संदूक है। मेरे पास तो जादुई संदूक भी है, उसका इस्तेमाल करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। वो जल्दी से संदूक खोल देता है। फिर संदूक में से एक और चमकता हुआ पत्थर बाहर निकलता है। उस पत्थर को देखकर सांप चौंक जाता है और रामू से कहता है, यह तो सांपों के राजा की नागमणि है। जिसके पास भी होगी वह हम सभी सांपों का मालिक होगा। आप तो मेरे मालिक हैं, मुझे माफ कर दीजिए मालिक। मैंने आपका खून पीने की बात की, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। सांप की ये बात सुनकर रामू की जान में जान आती है। फिर वो सांप से कहता है, सांप जी, मुझे यह नागमणि नहीं चाहिए, मुझे किसी पर भी राज नहीं करना। मुझे तो बस यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बता दो और बदले में यह नागमणि आप रख लो और सारे सांपों के राजा बन जाओ। मैं बस यही चाहता हूँ। और सांप को भी रामू का प्रस्ताव बहुत पसंद आता है और वह उसे रास्ता बताने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है मालिक, जैसा आप ठीक समझो, मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा। आप मेरे साथ चलिए। फिर सांप वो नागमणि अपने अंदर समा लेता है और आगे बढ़ता है और रामू उसके पीछे पीछे चलने लगता है। फिर वो सांप रामू को एक और गुफा के बाहर ले जाता है। अब तुम इस गुफा के अंदर जाओ, यहीं से तुम्हें आगे जाने का रास्ता मिलेगा और मैं यहाँ से आगे नहीं जा सकता, तुम्हें अकेले ही जाना पड़ेगा। फिर रामू गुफा के अंदर चला जाता है। गुफा बहुत डरावनी होती है, लेकिन रामू हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ता रहता है। कितनी अंधेरी और डरावनी गुफा है, ये बस अब जल्दी यहाँ से निकल जाऊं। रामू जब गुफा के अंदर पहुंचता है तो उसका सिर चकरा जाता है। गुफा किसी भूल भुलैया से कम नहीं थी। यहाँ तो इतने सारे रास्ते हैं, अब इनमें से कौन सा रास्ता ठीक है? अगर मैं किसी गलत रास्ते में फंस गया तो जिंदगी भर इस भूल भुलैया में ही रह जाऊंगा। रामू फिर से उस जादुई संदूक को इस्तेमाल करने का सोचता है। अरे हाँ, संदूक का इस्तेमाल करता हूँ, अभी इसमें एक पत्थर और होगा। संदूक में से तीसरा पत्थर बाहर निकलता है और सामने की ओर उड़ने लगता है। रामू पत्थर के पीछे पीछे चलने लगता है। पत्थर रामू को लेकर चलता रहता है। गुफा बहुत बड़ी और खतरनाक होती है। रामू काफी देर तक चलता रहता है और आखिरकार रामू की मेहनत रंग लाई। वो जादुई पत्थर रामू को बाहर जाने के रास्ते तक ले आता है और गायब हो जाता है। रामू बिना रुके उस रास्ते से बाहर निकल जाता है। रामू जैसे ही उस रास्ते से बाहर निकलता है, वो सीधा अपने गांव पहुंच जाता है। हे ऊपर वाले, तेरा बहुत धन्यवाद। तूने मुझे फिर से जीवन दान दिया। तूने मेरा साथ नहीं छोड़ा, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। अब मैं अपनी पूरी जिंदगी जरूरतमंद लोगों की मदद करूंगा। मुझसे जितना बन पड़े उतना करूंगा। फिर रामू की नजर उस संदूक पर पड़ती है और उसे वो लड़की याद आती है। वो सोचता है कि अगर वो लड़की वहां नहीं मिलती तो वो कभी बाहर नहीं निकल पाता। फिर रामू उस संदूक को खोलता है और उसमें से एक चिट्ठी निकलती है जिसमें लिखा होता है, रामू, तुम एक समझदार और होशियार इंसान हो। इस संदूक पर तुम्हारा हक है। यह जादुई संदूक जिंदगी के हर काम में तुम्हारी मदद करेगा, लेकिन इसे अच्छे काम करने के लिए इस्तेमाल करना। फिर रामू जादुई संदूक की मदद से गांव वालों की सेवा करने लगता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मुश्किलें और परेशानियां हमारे मनोबल और विश्वास पर निर्भर करती हैं। जब हम सब्र, विश्वास और साहस से मुश्किलों का सामना करते हैं, तो हमारी मंजिल हमें खुद ब खुद मिल जाती है। बस हमें खुद में विश्वास होना चाहिए, जैसा रामू को